शिखा जी हरियाणा से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पहले एकांतिक में उत्तर देते समय आपने समझाया था कि शरीर के रिश्ते मृत्यु के साथ छूट जाते हैं। ना ही हम मरने के बाद उनसे मिल सकते हैं, ना ही पति पत्नी के 7 जन्मों के संबंध जैसी कोई अध्यात्म जगत में महत्व रखती हैं बातें। महाराज जी, प्रश्न यह है कि गुरु तत्व का हमारे पिछले और अगले जन्म से कोई संबंध होता है? नहीं, आपको ये देखना है कि आपको स्वरूप बोध कराने के लिए वही स्वरूप, जिसे आत्मा कहते हैं, जैसे हमारे आचार्य हैं हरिवंश, तो सेवक जी के गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु हैं, तो कह रहे हैं आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। बोले हमारी आत्मा ही प्रगट रूप जब धारण की तो गुरुदेव का रूप हुई। गुरुदेव कौन है? हमारी आत्मा है, कोई दूसरा तत्व थोड़ी है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम च। हम अपने आत्म तत्व को भूले हुए, इसलिए हमारा आत्म तत्व ही गुरुदेव के रूप में आकर के हमको जागृत किया। और जब जागृत हुए तो शिष्य और गुरु दो नहीं रहे। आप सरिस चाहे सबकी ना, वो एक हो गया। दो नहीं होते, वो एक हो जाता है। हमारी त्रुटि हो गई कि हमने हर जन्म में अपने शरीर को मैं माना। अब भी आप अपने को स्त्री मान रहे हैं, अब भी आप अंतःकरण अपने को मान रहे हैं, स्वभाव अपना मान रहे हैं, अपने तक पहुंच हो ही नहीं पा रहे। इसलिए मानी संख्या से सवाल हल कर लिया। मानी संख्या मेरे परमात्मा गुरुदेव, अब उनके वचन के अनुसार मुझे चलना है। और जब चल के जहां पहुंचे तो एक ही निकला, वो मैं गुरुदेव था और मैं ही आत्म तत्व था। कोई दो नहीं होते, वो एक ही होता है। एक ही परम तत्व की जब अनुभूति होती है तो वो जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है। इसमें जैसे सांसारिक संबंधों में है ना, शरीरों को लेकर के है, आत्म तत्व को लेकर नहीं, वो एक ही है। जैसे 1000 घड़े रख दिए तो सूर्य के प्रतिबिंब 1000 पड़े तो 1000 सूर्य हो गए क्या? सूर्य तो एक ही है। और हजारों घड़े फोड़ दो तो सूर्य का कुछ बिगड़ जाएगा क्या? ऐसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, जो आत्म तत्व है। लेकिन इसका नाश हो जाएगा। ये जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर है, इसका नाश हो जाएगा। स्वरूप का कभी नाश नहीं होगा। हमने स्वरूप का बोध किया नहीं और इन शरीरों को मैं मानता रहा, यही गलती होती है। इसी का सुधार कर लो। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। और जब भगवान की प्रिय बन जाओगे तो भगवान स्वरूप हो जाओगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, बस सार बात समझनी है। इसीलिए हम जैसे कि पति पत्नी का और 7 जन्म का, ऐसा ये मायाकृत है ना। वही आत्म तत्व पति में भी स्फुरित हो रहा है, वही पत्नी में भी स्फुरित हो रहा है। शरीर एक स्त्री हो गया और एक पुरुष हो गया, उसका भावात्मक प्राकृतिक संबंध स्त्री पुरुष पति पत्नी पिता माता, ये सब संबंध हो गए। ये स्थायी संबंध है क्या? ये चैतन्य घन संबंध तो है नहीं। ये तो ऐसे हैं जैसे एक मंच पर स्वांग करने के लिए कोई और पुरुष स्त्री बन गया, कोई और पुरुष पति बन गया, 2 घंटे के लिए पति पत्नी बने, फिर अलग अपनी अपनी पेमेंट ली, चल दिए, कोई मतलब नहीं। दोबारा थोड़ी कहेगा। अगर वो कहेगा तो पिट जाएगा, नहीं पिट जाएगा। बस ठीक इस जगत के नाटक मंच पर वो कुछ समय होता है, इसको कुछ थोड़ा लंबा समय रख दिया गया, 80 वर्ष 100 वर्ष 50 वर्ष 40 वर्ष, दोनों का संयोग बना पति पत्नी। शरीर का भाव आत्म तो बिजली दोनों में एक ही है, बिजली दो नहीं है। वही बिजली मैं है, वही आत्म तत्व है। और जो उसको जान गया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो मुक्त हो गया। अब ये बात जब समझे तो फिर है। इसीलिए गुरु मानी संख्या गुरु, दूसरा नहीं है। आत्म तत्व ही गुरु है हमारा। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, वही गुरुदेव रूप में, दूसरा नहीं। पर वो आत्म तत्व जो मैं है, वही हम द्वैत में फंस गए तो हमें द्वैत से मुक्त करने के लिए हुआ। और जब मुक्त हुए तो एक ही बचा, सवाल हल हो गया। एक, जब तक दो दिखाई दे तब तक सवाल हल नहीं हुआ। अभी दो क्या, अब तो अनंत दिखाई दे रहे हैं, नानात्व दिखाई दे रहा है। अभी तो प्रश्न ही प्रश्न है। प्रश्न तब समाप्त हो जाएगा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब समस्या का समाधान हो गया। समझ पाए? शायद समझ पाओ। राधा राधा राधा। अरे अध्यात्म का प्रश्न आपने बड़ा गूढ़ किया, इसलिए उसका उत्तर इस कोटि के से होगा, शायद आप समझ पाए। महाराज जी, इसमें समय का जैसे मतलब आप अब मिले हैं, तो ऐसा क्या हो कि जन्म से जो बाकी रिश्ते। हाँ, भगवान अब कृपा करी, जब द्रवै दीन दयालु रागो तो साधु संगति पाइए। उस आत्म तत्व की अब कृपा हुई आपकी। अगर अब चूक ना हो
तो बात बन जाए, आप भी चूक हो जाएगी, तो फिर भटकना पड़ेगा। फिर कब वो ऐसा अवसर देगा? सबको अवसर देता है, निकल जाओ एक बार। जैसे अपने लोगों को मानव देह मिला, स्त्री पुरुष अब मानव देह के अंतर्गत है, मनुष्य होने के अब निकलो, इस 84 लाख के फंदे से निकलो। पर यहां निकलना नहीं, यहां तो और सजा के बैठ गए, नहीं बैठ गए। ये पति पुत्र परिवार, ये नाना प्रकार की भोग सामग्री, जीने का ठिकाना नहीं एक मिनट का, और कल्पना है कि 7 पीढ़ी के लिए तो कमा के चले जाएं। नहीं, ये आए थे मुक्त होने और वो बंधन और बांध दिए। हाँ, कभी भ्रम से भी ऐसा नहीं आया कि मैं स्त्री नहीं हूं। देख लो, अंदर देखो, भ्रम से भी नहीं। सत्य तो माने हुए अपने को स्त्री है, तो फिर पति पुत्र आदमी आसक्ति है, फिर उस शरीर के अनुसार कामनाएं हैं, फिर कामनाओं के बंधन है। अब वो मोक्ष पद भी तो बहुत ही दूर नगरी हो गई कि नहीं हो गई? कृपा तो अब हुई है, और पहली बार नहीं हुई है, हजारों बार ये कृपा हो चुकी है। भगवान के अवतार हुए हैं, संतों के अवतार हुए, क्या हम सृष्टि में नहीं रहे? लेकिन हम कभी उनकी बात नहीं मानी। अगर आज मान लो तो ठीक है, और ना मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सुनेंगे, निकल जाएंगे, बार खत्म हो गया, ये समय आपका सार्थक गया। लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। लाभ मिलता है चिंतन मनन करके अपने आप को सच्चिदानंद चिंतन में लगाना, भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में अपने चित्त को जोड़ देना। अगर हमारा चित्त प्रभु से जुड़ गया तो हम योग को प्राप्त हो गए। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। जो सतत मेरा स्मरण करता रहता है, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। अर्थात योग का मतलब जो भगवान से हम अपने को अलग मान रहे थे, अब योग हो गया तो अब समझ में आ गया कि वही वो है, दूसरा कोई है नहीं। ये जो मैं अलग माना जा रहा है वो इसको लेकर, कहां भगवान और कहां मैं इस पांच भौतिक शरीर का संबोधन होकर के हो रहा है। नहीं, वो जो आत्म तत्व है ना, वो वही है, दूसरा कोई नहीं है। तभी है जानत तुम्हें तुम। अगर वही नहीं था तो फिर कैसे हो जाता वो? तो वही था, केवल ये पर्दा। अब जैसे एक पोशाक राजा की पहने बैठा है, और एक पोशाक उसके नौकर की पहने बैठा है रंगमंच पर, और पेमेंट दोनों का एक है। 100 रुपया में वो राजा बना 1 घंटा के लिए, और 100 रुपया में नौकर बनाया 1 घंटा के लिए। समझ पा रहे हो ना? आत्म तत्व दोनों में एक है, परमानंद दोनों में एक है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जड़ हो, चाहे चैतन्य हो, वो एक ही परब्रह्म परमात्मा तत्व है। सच्चा ज्ञान जहां हुआ तो आप निहाल हो जाओगे, क्योंकि आप कोई और नहीं है। बस अब ये समझना थोड़ा बड़ा कठिन है, क्योंकि इतना हम फंस चुके हैं। कभी ऐसा भी नहीं आएगा आपके अंदर कि मैं स्त्री नहीं हूं। अब देखो ना, बातें बनाना अलग बात है कि मैं शरीर नहीं हूं। थोड़ा सा देखो कि वेग आते हैं जब, तो उस समय आप काटो इस बात से कि मैं शरीर नहीं हूं। उस समय मैं शरीर ही हूं। असलियत तब आएगी जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का वेग आता है ना, तो फिर जैसे वेग आता है, लघु शंका का वेग आता है ना, सोच का वेग आता है ना, भूख का, ऐसे विकारों का वेग आता है, जो उन वेगों को रोक दे कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मस्वरूप। आओ, सारी क्रियाएं ठप होती चली जा रही हैं अधर्म की, सत्क्रियाएं होती चली जा रही, कर्ता भावगोल होता चला जा रहा है, लय होता चला जा रहा है। अब अपने स्वरूप है, बड़ा बड़ा प्रोसेस। इसीलिए कहते हैं तुम इस चक्कर में मत पड़ो। क्या करो? राधा 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 राधा, हा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, राधा राधा राधा। तो एक होता है तैर के जाना, और एक होता है नाव में बैठ जाना, एक होता है सीढ़ियों से चढ़ना, एक होता है लिफ्ट में बैठ के जाना। गुरु कृपा लिफ्ट है। भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय ले लिया, राधा राधा, अब जैसे हैं प्रभु भले बुरे हम तेरे, अब वो पार कर देंगे। और अगर बहुत प्रवीण बनते हो, तैरना आता है, तो आओ देखो, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का राग त्याग करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करो अभी अपने स्वरूप में। अब ये ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा परत खगेश लगे लेवा। और एक ये, यद्यपि मैं नीच हूं अधम हूं प्रभु, पर आपका हूं जैसा हूं, राधा राधा राधा। अब वो कृपा से पार होगा। एक है कृपा नौका में बैठना, और एक है साधना तैर करके पार होना। तैरने वाले में बड़ा खतरा है। बड़े बड़े ग्राह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ऐसे हैं कि लील जाए, पूरा जीवन का जीवन व्यतीत हो जाता है। बोले कितने? बोले 70 वर्ष के हैं। बोले काम मिटा नहीं, मैं ज्यों कहते हूँ वैसे ही है। तो लील गया ना पूरा जीवन, 70 वर्ष लील गया वो, हम जान ही नहीं पाए। अब कितने मिनट बचे हैं कुछ पता नहीं।
अगर गुरु कृपा में बैठा है तो उसको रोना आएगा कि प्रभु हम साधन भजन तो कुछ जानते नहीं, बस इतना जानते हैं आपके सिवा हमारा कोई नहीं। नाथ अब आप संभाल, राधा 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 पार हो गया। कितने हिंसक चोर ब्रह्म ऋषि बन गए, कितने पतित भगवान को प्राप्त हो गए। तो ये मार्ग बहुत करुणा का है और इसमें भगवान रक्षा करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मुझे लगता है प्रियाजू की, लालजू की शरण हो जाओ और खूब नाम जप करो, राधा राधा राधा, और अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानकर सेवा करो, बस अपने आप मुक्त हो जाओगी। अब बढ़िया अवसर मिला है, पर मुक्त होना कौन चाहता है? बस ये सबसे कठिन बात है। हम मुक्त होने की बातें तो सुन लेंगे, अच्छी लगेगी, पर आचरण में नहीं उतार पाएंगे। अगर हम विषयों में बहते चले गए तो मुक्त होने की केवल बात है, वो क्या फंसे तो उसी में है। एक संत भगवान ने देखा कि बहेलिया आता है और जाल बिछाकर सैकड़ों पक्षियों को मार देता है। उन्होंने, उनको भाषाओं का ज्ञान था, तो एक मुखिया पक्षी को बुलाया, बोले सब पक्षियों को सिखा दो, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, चुगना नहीं। सबको सिखा दिया। महात्मा जी आए तो हजारों पक्षी जाल में फंसे थे, वो कह रहे थे बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, चुगना नहीं। बोले हम ये याद करने के लिए थोड़ी कहा था, ये हम समझाया था कि एक बहेलिया आएगा जाल, और वो बोल वही रहे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फसल आ लई। ऐसे कुछ अपने लोग हैं। माया, त्याज्य, वैराग्य, ब्रह्मबोध, केवल बोल रहे हैं, फंसे उसी दाने पे हैं। ऐसा ज्ञान काम नहीं करता है। तो इसलिए सबसे सरल और महामहिम मार्ग है भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए, सब में भगवत भावना करते हुए सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, निश्चित इस भव समुद्र से पार हो जाओगे। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि सही पूछो तो ना तैरने की जरूरत पड़ेगी, ना नौका की जरूरत पड़ेगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम का सुमिरन करते करते ये भव समुद्र सूख जाएगा, न तैरना पड़ेगा, न नाव में बैठना, सूख ही गया, समझ रहे ना। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामू। राम नाम मणि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहस उजियार। बाहर भी चकाचक और अंदर भी ज्ञान का प्रकाश। नाम नाम, कलयुग में नाम, नाम जितना जपोगे उतना मंगल हो जाएगा। राधा